जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसन साइन के बारे में कि उनका मंथली राशिफल मई का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि का मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनकी परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मई के महीने में 3 बड़े गोचर होने जा रहे हैं, यानी 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 13 साल बाद मई के महीने में ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और 18 साल बाद केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और शनि का तो ऑलरेडी मीन राशि में हो चुका है। शनि की कहीं ना कहीं 7.5 चल रही है मीन राशि की, उसका प्रभाव तो आप जानते ही हैं। क्या राहु और बृहस्पति भी और कष्ट को बढ़ाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, या कुछ कष्ट को 7.5 के कष्ट को कम करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो गोचर होगा वो 18 मई को राहु का होगा। ये मीन राशि की कुंडली है। इस वक्त पिशाच योग, लंपट योग, लज्जित दोष आप ही की राशि में बने हुए हैं। सब कुछ बुरे योग आप की ही राशि में, मीन राशि में बने। फिर भी क्या अच्छा होगा? कोई ऐसा ग्रह है जो इतने बुरे में भी अच्छा करे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले राहु का गोचर के बारे में बात करें तो राहु का गोचर आपके व्यय भाव, यानी कि आपकी राशि से 12वें भाव में राहु का गोचर होगा। जहां 11 नंबर लिखा है वहां राहु बैठे हैं, आप देख लीजिएगा। कहा जाता है व्यय गोचरे राहु कष्ट वृद्धि दायका, यानी कि व्यय भाव में राहु का गोचर, व्यय भाव राहु का भाव नहीं है। यहाँ पर राहु जिस भाव में बैठता है उस प्रकार का रिजल्ट देता है। मानसागरी पद्धति ये कहती है। तो व्यय भाव में बैठने से स्थितियाँ विपरीत होती है, यानी व्यय गोचरा राहु कष्ट वृद्धि दायका, ये कष्ट बढ़ाएगा, माता पिता को कष्ट देगा, इसके योग नजर आ रहे हैं। यानी 18 महीने तक माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे, सरकारी आपको कष्ट मिल सकता है। तो दूसरा देखा जाए तो कर्जे में वृद्धि करेगा, धन आपका बर्बाद हो सकता है। तो पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो उसमें धन बर्बाद होगा, पार्टनर से धोखा मिलेगा, व्यापार में आपको धोखा मिलेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ रोग में वृद्धि करेगा, इन्फेक्शन बढ़ाएगा और एलर्जी और त्वचा संबंधी प्रॉब्लम में आपको देगा। यानी राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा गोचर भी होगा, आप घबराए नहीं, दूसरा गोचर भी होगा। दूसरा गोचर होगा बृहस्पति का। बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी 14 मई को ये गोचर होगा। राहु के गोचर से पहले ये गोचर होगा बृहस्पति का। राहु का गोचर 18 मई को होगा, ये 4 दिन पहले 14 मई को होगा। यानी कि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। 4th हाउस सुख का है, तो लिखा है चतुर्थे गोचरे जीवा धन वृद्धि संपत्ति वृद्धि विद्या वृद्धि दायका। यानी कि ऐसा नहीं है कि राहु अपना 100% बुरा फल दे देगा, यहाँ पर उसके आड़े बृहस्पति है। बृहस्पति उन अशुभ फलों को कम भी करेगा। बृहस्पति शुभ फल, बृहस्पति कहा जाता है केंद्र त्रिकोण में बृहस्पति होता है, तो 1 लाख दोष को दूर कर देता है। तो शनि का दोष, लंपट दोष, लज्जित दोष और राहु का दोष सब आपसे कट जाएंगे। यानी बृहस्पति का जैसे ही 14 मई को ट्रांजिट होगा तो कहीं ना कहीं धन में वृद्धि होगी, पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। हाँ, आपका स्थान परिवर्तन का योग बनता है मीन राशि का। या तो जॉब में आपका परिवर्तन होगा, जॉब चेंज हो जाएगी, दूसरे शहर जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा, या जहाँ रह रहे हैं वहाँ का स्थान परिवर्तन होगा, वो बृहस्पति कराएगा। साथ ही साथ विद्या में विद्यार्थी को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी का रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। तो बृहस्पति का गोचर धन के लिए, करियर के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और राहु का भी काफ़ी हद तक धन से संबंधित चीज़ें जो बर्बाद हो रहा था वो भी बृहस्पति काट देगा। बस अब आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ में बृहस्पति सपोर्ट नहीं करेगा। आपको त्वचा रोग, एलर्जी, इन्फेक्शन या रोग बढ़ सकते हैं आपके, तो अपनी दवाइयाँ टाइम पे खाएं। वहाँ बृहस्पति आपकी हेल्प नहीं करेगा, याद रखिएगा, वहाँ राहु का ही रिजल्ट मिलेगा। और ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं कौन सा ग्रह किसको काटता है, कौन सा ग्रह किसको बढ़ाता है, ये एक परमुटेशन कम्बिनेशन होता है। तो और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमने हल्का शुल्क रखा है।
और वो हल्का शुल्क आप पे करिएगा। आप देश में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग है, वे विदेश में बैठे हैं तो उनके लिए अलग है, ऐसा नहीं है, सबके लिए सामान्य है। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, उसका हल्का शुल्क आप पे करने के बाद आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, उपाय जान सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, वैदिक जो उपाय लिखे हैं उनसे इसका प्रभाव, जो राहु आपके रोग में वृद्धि कर रहा है उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको भाई अपनी कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। चलिए अब मई के महीने के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो मई के महीने में 3 ट्रांजिट तो हो ही रहे हैं। मई का महीना बहुत स्पेशल है मीन राशि वालों के लिए। इसमें कहीं ना कहीं मई के महीने में 8 घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 8 घटनाएं। तो कुल मिला के वो 8 घटनाएं क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला देखा जाए, आपका पहली घटना आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, यानी हेल्थ में बुध, शुक्र और राहु और कहीं ना कहीं शनि, 4 ग्रह आपकी ही राशि में बैठे हैं तो पिशाच योग बना रहे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 17 मई तक आपको एलर्जी की समस्या रहेगी। थोड़ा आपको सपने, बुरे बुरे सपने आएंगे। पितरों के, मरे हुए व्यक्तियों के सपने भी आपको आ सकते हैं। नेत्र की, पेट की समस्या आपको रह सकती है, यानी मन बड़ा खराब होगा, मन बड़ा अशांत आपका होगा, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पिशाच योग बन रहा है भाई, छोटा मोटा योग नहीं, पिशाच योग बन रहा है। हाँ, 18 तारीख से 31 मई के बीच में ये पिशाच योग टूट जाएगा। सपनों से संबंधित जो समस्या थी वो टाटा बाय बाय होगी। नेगेटिविटी, मूड स्विंग की समस्या थी वो टाटा बाय बाय होगी। थोड़ा हेल्थ में पेट की भी प्रॉब्लम थी वो भी कम होगी। साथ ही साथ नया कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा, नया कुछ आप ज्वाइन करेंगे हेल्थ को ठीक करने के लिए। योगा जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नई कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट या कुछ ना कुछ आप ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ ना कुछ सीखने पढ़ने वाले हैं। 18 मई के बाद उसके भी मई में प्रबल योग बनते हैं। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरी घटना का संबंध आपके फाइनेंस, आपके धन भाव से। धन भाव में उच्च के सूर्य बैठे हैं तो मई का पूरा महीना 1 तारीख से लेकर 31 मई खूब धन की बरसात होगी, जम के धन मिलेगा आपको। किसी से धन लेना है, आपको किसी कंपनी से धन लेना है तो मई में आप श्री गणेश करें, आपको मिलेगा। धन संबंधी कोई डील करनी है मई में करें, क्योंकि सूर्य उच्च के बैठे हैं। सरकारी रुका हुआ धन, सरकारी रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट, सरकार में फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ रेपुटेटेड नामी गिरामी कंपनी से भी आपको धन लाभ या कोई डील से लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए मई का महीना मीन राशि के लिए वर्गोत्तम है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर है, यानी कि तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं मई के महीने में। स्थान परिवर्तन का योग आपका नजर आ रहा है। या तो आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, रेंट के मकान में रहते हैं तो मई में स्थान परिवर्तन है। यानी कि स्थान परिवर्तन के 80% आपके योग बनते हैं। या तो स्थान परिवर्तन होगा या फिर आपके कार्य में, जॉब में कुछ परिवर्तन या प्रोजेक्ट चेंज होने के योग बनते हैं। इस योग की प्रतिशत 80% है। और 13 मई के बाद जैसे बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तब आपकी 80% बन जाएगी। 13 मई से और 31 मई तक बन रहा है। अब बात कर लेते हैं चौथी घटना का। तो चौथी घटना का संबंध आपके परिवार भाव में, यानी परिवार भाव में 3 बड़े काम होते हुए नजर आएंगे मई के महीने में। पहला देखा जाए तो परिवार के साथ में आप हिल स्टेशन में जाने का प्लान कर सकते हैं। परिवार के साथ में कुछ समय बिताने का आपका प्लान होगा मई के महीने में। दूसरा, बाथरूम का, टाइल का कुछ काम, पत्थर का कुछ काम आप घर में कराने वाले हैं। तीसरा, परिवार में जो भाई बहन है, माता पिता है, फैमिली सदस्य का कोई रुका हुआ काम बनेगा या मांगलिक काम बनता हुआ नजर आएगा। परिवार में खुशखबरी का माहौल मई के महीने में रहने वाला है। तो पारिवारिक तौर से मई का महीना बहुत लाभकारी है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध मीन राशि की छोटी बड़ी संतान, विद्यार्थियों से संबंध है उसका। संतान भाव के स्वामी मंगल है, मंगल कर्क राशि, नीच राशि में बैठे हैं तो संतान में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मई में मिलेगा। यानी 1 तारीख से लेकर 31 मई तक करियर और विद्या में जहां आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी संतान को, विद्यार्थियों को अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं पर मंगल नीच के होने से संतान को एलर्जी, चोट या वाहन से कुछ चोट लगने के भी खतरे नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ करियर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नौकरी में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिसमें प्रयास कर रहे हैं उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मंगल क्योंकि यहाँ पर बुरा भी रिजल्ट देगा, हेल्थ में बैड रिजल्ट भी मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। तो संतान को तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है।
छठी घटना का जो संबंध है मित्रों वो मीन राशि वाले उनसे है जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य उच्च के हो गए हैं तो पूरा मई का महीना आपका नाम किसी काम में आ सकता है। उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे, आपके परफॉर्मेंस, आपको अवार्ड मिल सकता है, आपका सिलेक्शन किसी काम में हो सकता है, या आपको नई बड़ी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर हो सकता है, आपका सिलेक्शन किसी बड़ी कंपनी में हो सकता है। पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं और पद प्रमोशन के साथ आपको स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं, ये भी ना भूलें। और अच्छी सेल भी होती हुई नजर आएगी। तो करियर में नौकरी वालों के लिए कहीं ना कहीं मई का महीना यादगार महीना रहेगा। इच्छा पूर्ति वाला महीना रहने वाला है मई का महीना, याद रखिएगा। सातवीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो सातवीं घटना का संबंध उनसे है जो कि लव कपल है, जो पति पत्नी है, जो रिलेशनशिप में है। तो दाम्पत्य जीवन में भी देखा जाए तो मई के महीने में 3 बड़ी घटनाएं होने के योग बनते हैं। जी हाँ, 3 बड़ी घटनाएं होंगी। पहला देखा जाए तो मई के महीने में पार्टनर के साथ में आप प्लानिंग करेंगे, हिल स्टेशन की यात्रा, तीर्थ की यात्रा आप करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा आप करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो पार्टनर को भी पद धन का ऑफर मिलेगा, पद धन का अच्छा लाभ मिलेगा। यानी आपका करियर तो अच्छा रहेगा ही रहेगा मीन राशि वालों मई में। इसी प्रकार से पार्टनर भी कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाला है। तीसरा, पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है और पार्टनर का भी स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। यानी आपका भी स्थान परिवर्तन होगा, पार्टनर का भी स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है मई के महीने में। तो ये 3 बड़ी घटनाएं पार्टनर के साथ हो सकती है। 8वीं और अंतिम घटना के बारे में चर्चा करें तो इसका संबंध है उन लोगों से जो कि अपना व्यापार करते हैं, मीन राशि वाले अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। तो 8वीं घटना का संबंध उनसे है। तो कहीं ना कहीं मई का महीना व्यापारियों के लिए 2 भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 13 मई तक सब कुछ नॉर्मल है, कोई बड़ा बदलाव आपको दिखेगा ही नहीं। काम भी नॉर्मल, आपकी दुकान भी नॉर्मल, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, 13 तारीख के बाद यानी 14 से लेकर 31 मई में बृहस्पति देव का संचार होगा 13 साल बाद मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में जैसी ट्रांजिट होगा आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपका कोई कॉमर्शियल लैंड, दुकान, फैक्ट्री खरीदने का मन बनेगा और आप खरीद लेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। या कोई दुकान खरीद लेंगे, या आप कोई ज़मीन खरीद लेंगे काम करने के लिए, या कोई काम से ही काम ही खरीद लेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी नए काम में, नई फैक्ट्री में, नई ज़मीन में बृहस्पति आपको डलवाने वाला है, आपका धन नए काम में लगवाने वाला है। और ऐसा आमूल चूल परिवर्तन वो बृहस्पति के राशि परिवर्तन से व्यापारी दुकानदारों के जीवन में आने वाला है। सेल भी अच्छी ही रहेगी 14 तारीख के बाद, याद रखें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।